भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, रूस के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है पीडी ओस्पेंस्की, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक की भूमिका में वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि दुनिया में 3 ही पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। एक आर्गानम जो अरस्तु ने लिखी, दूसरी नोवा आर्गानम जो रोजर ब्रायन ने लिखी, और तीसरी टर्सिनम आर्गानम जो मैं लिख रहा हूं। और इस बात को लिखते हुए वो ये कहते हैं, आर्गानम का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की खोज। नोवा आर्गानम का मतलब क्या हो गया? नए ज्ञान की खोज, नए ज्ञान का विस्तार। और तीसरा टर्सिनम का मतलब तीसरा। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम रखा टर्सिनम आर्गानम, अर्थात तीसरा ज्ञान, तीसरे ज्ञान की खोज। और वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं यहां पर कि ये 3 पुस्तकें संसार की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें इसलिए हैं क्योंकि इनमें ज्ञान की खोज की बात की गई। अब पश्चिम के हिसाब से, उनके साहित्य के हिसाब से और उनकी अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने इस बात को कह दिया कि ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ज्ञान की खोज सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि ज्ञान खोजने योग्य वस्तु है। हम अपने जीवन को अगर देखें तो 3 मूल उद्देश्य हमारे जीवन के हैं: मानना, जानना और करना। लेकिन पश्चिम के साथ समस्या क्या है कि वो पहले जानना चाहते हैं, और इसी कारण से वो कभी भी उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते जहां पर एब्सोल्यूटनेस आती है, जहां पर शांति की अवस्था आती है, जहां पर मोक्ष की अवस्था आती है, जहां पर परमात्मा की अवस्था आती है, और सरल शब्दों में अगर मैं कह दूं तो जहां पर पूर्णता की अवस्था आती है। तो ये जब लिख रहा है कि ये तीनों पुस्तकें चूंकि ज्ञान की खोज, ज्ञान के विस्तार के लिए हैं, तो उसने एक और महत्वपूर्ण संकेत यहां पर दिया है कि जिस समय अरस्तु ने ये बात लिखी थी उस समय का ज्ञान कुछ और था, जिस समय ब्रायन ने पुस्तक लिखी उस समय का ज्ञान कुछ और था, और जिस समय मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं उस समय का ज्ञान और है।
और इसी बात से इस बात की स्पष्टता हो जाती है कि इनका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्णता में किसी प्रकार का भी घटना और बढ़ना संभव नहीं होता। अब हम बात करते हैं हमारे ज्ञान की, वैदिक ज्ञान। पुराण में एक मंत्र आता है, पुराण का अर्थ यहां से हम ऋषि दयानंद का अर्थ लेंगे, उपनिषदों। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र की एक विलक्षणता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। वह कौन? परमात्मा। यह कौन? संसार। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और यह जो पूर्ण है वो पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। कहां से उत्पन्न हुआ है? पूर्ण से। और पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण लेते रहते हैं, फिर भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बाकी बचा रहता है। पूर्ण वह भी, पूर्ण यह भी, पूर्ण से ही पूर्ण संभव, और पूर्ण से जब पूर्ण निकला, पूर्ण ही बाकी बचा तब। यह विलक्षणता है वैदिक ज्ञान की। अब हम यहां जिस चीज की बात कर रहे हैं उसमें घटना और बढ़ना ये दोनों चीजें नहीं होती। ऑस्पेंस्की एक गणितज्ञ है मूल रूप से, और गणित क्या सिखाता है? 2 और 2 4, 2 में से 1 गया 1, यानी घटना और बढ़ना ये गणित से हम सीखते हैं। तो हम गणित में ये कैसे सीख सकते हैं कि 2 में 2 जोड़ दिए तो भी 2 रहा, और 2 में से 2 निकाल लिए तो भी 2 रहा? ये बात हम गणित से नहीं सीख सकते। तो फिर ये बात हम कहां से सीखेंगे? इस बात की समझ हमें कहां से आएगी, और इस बात को समझ लेने में हमारा लाभ क्या होगा? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह बहुत ही पवित्र समय माना जाता है, नवरात्र का समय। नवरात्र जिसमें हम नए व्रत, नए संकल्प अपने जीवन के लिए लेते हैं, और ऐसे समय में यदि हमें ऐसी दिशा मिले कि जहां पर चलकर के हमारे जीवन में प्रसन्नता का, आनंद का, प्रेम का संचार हो सके, तो हमें उस बात को सुन करके, समझ करके जीवन में अपना लेना चाहिए। तो मंत्र कह रहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस बात को समझने के लिए हमें अपने चारों ओर दृष्टि घुमानी है, और उस दृष्टि को जब हम घुमाएंगे तब हम एक विलक्षण चीज देखेंगे। क्या? हमने अभी अग्निहोत्र किया, यज्ञ किया। अनिल जी, ये यज्ञ जो हमने किया, क्या ये यज्ञ पूर्ण हुआ या अपूर्ण हुआ? यज्ञ जो हमने किया ये पूर्ण हुआ या अपूर्ण हुआ? पूर्ण हुआ ना? नहीं हुआ? हमने तो सर्वम वै पूर्णम बोला, तो यज्ञ पूर्ण हुआ। हम जब आरंभ किए थे उस समय में हमने संकल्प किया कि आज हम यज्ञ करेंगे। तो संकल्प हमने किस चीज का किया था? आधे यज्ञ का किया था या पूरे यज्ञ का किया था? पूरे का किया था। कोई भी कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो किस लिए करते हैं? उसकी पूर्णता तक हम पहुंचे, इसके लिए हम आरंभ करते हैं। और जब उसकी पूर्णता हो जाती है तब हम क्या बोल देते हैं? सर्वम वै पूर्णम। जो कुछ था सब पूर्ण हुआ, या जो कमी रह गई हो वो भी पूर्ण हो जाए। दोनों प्रार्थनाएं वहां पर। सर्वम वै पूर्णम जब हम बोलते हैं तो उस समय मन में 2 प्रार्थनाएं रखनी। एक तो क्या प्रार्थना? कि जो हमने संकल्प लिया था वो पूर्ण हुआ। दूसरा, हमारी अज्ञानतावश अगर कुछ अपूर्णता रह गई हो तो वो भी कृपा करके परमात्मा पूर्ण कर दे। इसका अर्थ होता है सर्वम वै पूर्णम। तो हमने अभी सर्वम वै पूर्णम जब बोल दिया तो हमारा ये यज्ञ पूर्ण हो गया। लेकिन अब हम थोड़ी सी इसकी गहराई में चले जाएं। क्या ये यज्ञ यहीं से शुरू हुआ था जहां से हमने शुरू किया था, या ये यज्ञ पहले से चल रहा था? कपूर को हमने जब अग्नि के साथ में लाए तो कपूर में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस कपूर में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हम उसे दीपक के पास ले गए। दीपक में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमने दिया सलाई का प्रयोग किया। लेकिन मुझे यह बतलाइए, क्या कोई जली हुई दिया सलाई को फिर से जला सकता है? जली हुई दिया सलाई को
क्या कोई फिर से जला सकता है? नहीं जला। क्यों नहीं जला सकता? क्योंकि उसके अंदर विद्यमान जो अग्नि थी वो अब जल चुकी, वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अग्नि उसके अंदर विद्यमान थी। जब वो जल गई, अब वो दोबारा नहीं जलेगी। तो अग्नि पहले से थी, हमने क्या कर दिया? संगतिकरण कर दिया। हमने माचिस को रगड़ करके दिए से लगा दिया, दिए को छुआ करके कपूर से लगा दिया, कपूर को उठा करके यज्ञकुंड में लगा दिया, और उस पहले से व्याप्त अग्नि को हमने एक दूसरे पदार्थ के साथ में संयुक्त कर दिया, उसकी संगति करा दी। इसी संगतिकरण का नाम है यज्ञ। लेकिन ये यज्ञ यहां से शुरू नहीं हुआ, ये यज्ञ तो बहुत पहले शुरू हो चुका। कब से शुरू हो चुका? तस्मात् यज्ञात् सर्वोत्तरः। उस परमात्मा ने ही इस यज्ञ से संसार की शुरुआत की थी। ये यज्ञ तो वहां से शुरू हो चुका था, और चूंकि उस यज्ञ से यह संसार शुरू हुआ था, इसलिए इस संसार में होने वाली हर घटना यज्ञमय है। अगर कोई घटना यज्ञमय नहीं होगी तो वो इस संसार के अनुकूल नहीं होगी, और उसका इस संसार में स्थायित्व नहीं रह पाएगा। वो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, भुला दी जाएगी। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो परमेश्वर पूर्ण है, और उसने अपनी पूर्ण विद्या से, उसका ज्ञान कैसा है? अपूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है। अपनी पूर्ण विद्या से उसका सामर्थ्य कैसा है? पूर्ण है। अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसका प्रेम कैसा है? पूर्ण है। अपने पूर्ण प्रेम से उसकी कृपा कैसी है? पूर्ण है। अपनी पूर्ण कृपा से उसने जब प्रकृति के पूर्ण तत्वों से इस संसार का निर्माण किया, तो ये संसार भी बोलो कैसा बन गया? पूर्ण बन गया। अब ये पूर्ण कैसे है, इसको भी समझ लें। इस संसार में कितने प्राणी हैं? असंख्य, कोई गिन नहीं सकता। संसार की छोड़ दीजिए, इस कक्ष के अंदर अभी कितने प्राणी हैं, इसको भी कोई गिन नहीं सकता। लाखों करोड़ों छोटे 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 जीव इसमें दीवारों में रह रहे होंगे, जमीन के नीचे रह रहे होंगे, हवा के अंदर फैले होंगे, हमारे आपके शरीरों के अंदर रह रहे होंगे, कोई पता नहीं। इन चादरों के अंदर रह रहे होंगे, इन गद्दों के अंदर रह रहे होंगे, इन संविधाओं के अंदर रह रहे होंगे, करोड़ों जीव रह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बतलाइए, क्या कोई ऐसा जीव इस धरती पर है जिसके जीवन का साधन यहां पर उसके जन्म से पहले से मौजूद ना हो? पहले से सब मौजूद है। हवा चाहिए जिसको, उसके लिए हवा मौजूद है। पानी चाहिए जिसको, उसके लिए पानी मौजूद है। भोजन चाहिए जिसको, उसके लिए भोजन मौजूद है। जैसी जिसको रोशनी चाहिए उसके लिए रोशनी मौजूद है, जिसको गर्मी चाहिए उसके लिए गर्मी मौजूद है, जिसको ठंडक चाहिए उसके लिए ठंडक मौजूद है, जिसको अवकाश चाहिए उसके लिए अवकाश मौजूद है, और जिसको कंडेंस होकर के रहना है, दब करके रहना है, उसके लिए दबे रहने की व्यवस्था मौजूद है। इसलिए परमात्मा ने अपनी पूर्ण विद्या से प्राणियों के कल्याण के लिए इस संसार को कैसा बनाया है? पूर्ण बनाया। अब हमारा जो विज्ञान शुरू होता है, हमारा जो ज्ञान की परंपरा शुरू होती है, वो कहां से शुरू होती है? विपरीत दिशा से शुरू होती है। पश्चिम कहता है कि हम धीरे धीरे जानते जानते पूर्ण को जानेंगे, लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि पहले तुम पूर्ण को मानोगे। जब तुम पूर्ण को पहले मानोगे, उसकी पूर्णता को पहले मानोगे, तब तुम धीरे धीरे उसको जान पाओगे। जो मानेगा नहीं वो जान भी नहीं सकता, क्योंकि जानना स्थूल प्रक्रिया है, मानना सूक्ष्म प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बहुत महान थे। क्यों महान थे? अपनी नीतियों के कारण, अपनी नियत के कारण, अपने स्वभाव और चरित्र के कारण, अपने जीवन में किए हुए श्रेष्ठ कार्यों के कारण वो महान थे। ये हम क्या करते हैं? जानते हैं। और जब तक ये हमारी जानकारी के स्तर पर रहेगा, तब तक दूसरा राम पैदा नहीं होगा। लेकिन जो इसको मान लेगा कि राम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, राम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी नीतियों का हनन नहीं किया, राम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने कहीं भी अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया, राम इसलिए महान है क्योंकि उनके मन में सबके लिए प्रेम का भाव था, राम इसलिए महान है कि जहां पर उन्होंने न्याय करना था वहां पर उन्होंने न्याय किया,
राम इसलिए महान है जो जिसका अधिकार था उस अधिकार को उन्होंने वहां पर उसको दिया। अगर ये बात हम अपने मन के स्तर पर ले आएंगे तो हमारे अंदर भी राम जैसा चरित्र उत्पन्न हो जाएगा। हमारा जो विज्ञान है वो ये कहता है कि हम पूर्णता को पहले मान लें। आज समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि व्यक्ति अपने नाम से करना चाहता है, अपने नाम से। जैसे गुरुत्वाकर्षण इस पृथ्वी में न्यूटन के पैदा होने से पहले से था या न्यूटन के पैदा होने के बाद आया? पहले से था। जब से यह पृथ्वी बनी तब से इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का गुण था, विद्यमान था। और ऐसा भी नहीं कि गुरुत्वाकर्षण के गुण को केवल मात्र न्यूटन ही जानता था, सब जानते थे, सारे लोग जानते थे। जिसने भी वेद को पढ़ा, जिसने भी वैदिक साहित्य को पढ़ा, उसको आकर्षण के गुण का पता था, क्योंकि मंत्र आते हैं वेद में, आकर्षणेन रजसा, कृष्ण के द्वारा अर्थात आकर्षण के द्वारा, आकर्षणेन आकर्षण के द्वारा ये सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये वेद का मंत्र है, ये विज्ञान था हमारे ऋषियों के पास, लेकिन उन्होंने कभी इसके ऊपर अपना ठप्पा कि ये मेरा है, ये मैंने खोजा है, ये मैंने जाना है। ये फर्क है भारतीय ऋषियों की, वैदिक ऋषियों की परंपरा में और पश्चिमी परंपरा में। पश्चिमी विद्वान, ऐसा नहीं मैं उसे विद्वान कह रहा हूं, लेकिन अगर वो कुछ भी जीवन में छोटी मोटी उपलब्धि कर लेता है तो उसका हल्ला बचा देता है कि मैंने जान लिया, मैंने जान लिया, यूरेका यूरेका कहकर के डाल्टन चिल्लाने लगता है कि मैंने जान लिया कि पानी में चीज क्यों नहीं डूबती और क्यों डूब जाती है। इसके लिए वो चिल्लाना शुरू कर देता है। आइंस्टाइन घोषणाएं करना शुरू कर देता है कि मैंने जान लिया, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में जब मृत्यु निकट आने लगती है तब उसे समझ में आता है कि अरे मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने तो केवल जानने की कोशिश की है। जानने वाला तो वो है जिसने इसको बनाया है, और वो मैं नहीं हूं, वो इस संसार का कोई मनुष्य नहीं है, वो तो एक अद्भुत शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। ये वो रियलाइज करता है बाद में। लुईस पाश्चर जो पूरे जीवन ये कहता रहा कि मैं प्राणियों को बना सकता हूं, मैं तो गेहूं के चोकर से और मनुष्य के पसीने से मिलाकर के चूहा बना के तैयार कर दूंगा, दुनिया भर के प्रयोग वो जीवन भर करता रहा और अंत में हार करके क्या कहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उस जीव के अंदर मैं अगर उनका तत्वों के द्वारा शरीर बना भी लूं तो उस चेतना को कहां से लाऊंगा जो चेतना मेरे वश में नहीं है, जिस चेतना पर मेरा कोई कंट्रोल। तब वो रियलाइज करता है कि नहीं, संसार को चलाने वाला तो कोई और है। और अपनी मृत्यु शैया पर जब पड़ा हुआ है उस समय कहता है कि न जाने मुझे क्या हुआ है, मैं वैसा का वैसा हूं, लेकिन मेरा शरीर शिथिल होता चला जाता है। अब मेरा मेरे हाथों पर कंट्रोल नहीं, मेरा मेरे पैरों पर कंट्रोल नहीं, मेरा मेरी पाचन शक्ति पर, मेरी श्रवण शक्ति पर, मेरे देखने की शक्ति पर कंट्रोल छूटा जाता है। अनुभव में अपने आप को वैसा ही कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये शरीर मुझसे छूटा जा रहा है। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं इससे कुछ अलग हूं, और मुझे इस शरीर में भेजने वाला और इस शरीर से निकालने वाला मुझसे भी कोई अलग है, वो परम शक्तिमान है। उसी की व्यवस्था में मैं इस शरीर में आया था और उसी की व्यवस्था से मेरा ये शरीर अब मुझसे, ये रियलाइजेशन है। और हमारे ऋषियों ने इसीलिए जानने को महत्व नहीं दिया, रियलाइज करने को महत्व दिया। आत्मसात कीजिए, आत्मानुभव कीजिए, आंतरिक अनुभूति कीजिए। ज्ञान अनुभूति का विषय है, ज्ञान मानने का विषय है। जो ज्ञान हम केवल ज्ञान के स्तर तक प्राप्त करते हैं, बाहरी स्तर तक प्राप्त करते हैं, वो केवल मात्र हमारी इंद्रियों के कारण से प्राप्त होने वाला एक स्थूल ज्ञान बनकर के रह जाता है, जिस पर सारा का सारा पश्चिमी विज्ञान आधारित है। लेकिन सूक्ष्मता में उतर करके और उस परमात्म तत्व को जानने का, उस परमात्म तत्व की पूर्णता को जानने का और उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संसार की पूर्णता को समझने का अगर ज्ञान कहीं प्राप्त होता है तो वो यहां प्राप्त होता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, हम अगर चाहते हैं कि हमें आनंद प्राप्त हो, हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में अहिंसा का मार्ग आए, हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्य का मार्ग आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें उस चीज को प्राप्त करना पड़ेगा जो हमारे पास पूर्णता में उपलब्ध है। अब यहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज पूर्ण है। क्या हम पूर्ण हैं? हम पूर्ण हैं? नहीं, हम अपूर्ण हैं। लेकिन किससे हम पूर्ण बन सकते हैं? हम कौन सी चीज है जिसको पूर्णता में आत्मसात कर सकते हैं? तो वो चीज जिसकी शर्त पहले बतलाई थी कि जो न बढ़ती है और ना घटती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? ऐसी सबसे सुलभ चीज हमारे पास जो उपलब्ध है, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है और जिसके अपना लेने मात्र से उसके जीवन में समस्त जो सद्गुण है वो स्वयं ही आते चले जाते हैं। उस सरल चीज का, उपलब्ध चीज का नाम है प्रेम। आप प्रेम बांट आओ, आपके पास घटेगा? और आपको कोई कितना ही प्रेम दे दे, आपके पास बढ़ेगा? न बढ़ेगा न घटेगा, स्थिर रहेगा। बराबर? प्रेम को आप बांट दीजिए, विस्तार कर दीजिए। जितने लोगों में, जितने प्राणियों में, जितने कीट पतंगों में, सबके प्रति आपके मन में प्रेम आ गया। आप अभी तक आप केवल घर में पली चिड़ियों को प्यार करते थे, अब आपने बाहर पली हुई चिड़ियों को भी प्यार करना शुरू कर दिया। अब तक आप केवल घर में बंधी हुई गाय भैंस को प्यार करते थे, अब आपने बाहर चरने वाली गायों को भी प्यार करना शुरू कर दिया। आपने केवल गायों को ही प्यार करना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि वैसे जितने भी प्राणी हैं, शेर, चीता, हिरन, सबको प्यार करना शुरू कर दिया। आपके अंदर प्यार की बोलो कमी हो गई। अगर ये 2 और 2 4 वाला गणित होता तो 1 के निकलते ही 3 रह जाते, 1 के निकलते ही 2 रह जाते, 1 के निकलते ही 1 रह जाता, 1 और निकल जाता तो समाप्त हो जाता। लेकिन ये गणित बड़ा अनूठा है, इसमें से जितना भी निकलता चला जाए लेकिन इसमें कभी कोई कमी नहीं होती। और आपके मन में अगर प्रेम नहीं है तो मैं आपको कितना ही प्यार करूं, आपके मन में प्रेम, तो जो घटाने से घटे ना और बढ़ाने से बढ़े ना, ऐसी जो चीज है उसको हम कहते हैं पूर्ण। पूर्ण में घटने और बढ़ने का कोई अवकाश नहीं होता। मैं एक छोटा सा सर्कल करूं, इतना बड़ा और एक इतना बड़ा, इनमें से कौन सा कंप्लीट और कौन सा इनकम्प्लीट? दोनों कंप्लीट। आप इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो ये वृत्त नहीं रहेगा, सर्कल नहीं रहेगा। अगर आप इसमें कुछ भी बढ़ाएंगे तो भी ये सर्कल नहीं रहेगा। न इसमें घटने की कोई संभावना है और ना ही इसमें बढ़ने की कोई संभावना है। जिसमें घटने और बढ़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं उसका नाम है पूर्ण। और यहां से हम इस सृष्टि का जब अवलोकन करना शुरू करते हैं, यहां से जब हम वेद के ज्ञान का अवलोकन करना शुरू करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है कि उस पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण वेद का ज्ञान कैसे दिया। मानने से दिया, मानसिक रूप से दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जब वेद की बात करते हैं, लोग उनसे प्रश्न करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उठाया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रश्न उठाया कि वेद का ज्ञान ऋषियों को कैसे प्राप्त हुआ। समाधिस्थ होकर के आंखें बोलो खुली होती हैं कि बंद होती हैं? कान खुले होते हैं, बंद होते हैं? बंद होते हैं ना। प्रत्याहार की अवस्था आते ही इंद्रियों का सारा व्यवहार रुक जाता है। जब इंद्रियों का सारा व्यवहार रुक गया तो आप जान कैसे सकते हो? जानने के लिए तो 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं परमात्मा ने। देख के जाना, सुन के जाना, सूंघ के जाना, स्पर्श करके जाना, चख करके जाना। जाना तो मैंने अपनी इंद्रियों से जाना, लेकिन जहां पर इंद्रियों का व्यवहार ही समाप्त हो गया वहां पर मैं जान कैसे सकता हूं? वहां तो मैंने केवल और केवल माना, क्योंकि वहां मेरा मन ही जागृत था। यद जागृतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येनेदं भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और आगे उठा करके कह दिया यस्मिन् ऋचः सामयजुर्वंशी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् शितम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमेश्वर, तुमने मुझे शक्ति तो सबसे बड़ी मन के रूप में दी है, जो कभी भी घटेगा बढ़ेगा। अब मन के जितने व्यवहार हैं उन पर आप देख लीजिए, वो घटते हैं, बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते। आपकी उदारता, आपका प्रेम, आपकी कृपा,
आपकी दयालुता, आपका ज्ञान, बोलो ज्ञान अगर किसी को दे दो घट जाएगा आपके पास? जिन चीजों में घटने और बढ़ने का व्यवहार समाप्त हो जाता है वो चीजें पूर्ण कहलाती हैं। तो उस्पेंस्की जब देख रहा है संसार को तो वो किस दृष्टि से देख रहा है? वो 2 और 2 4 का गणित लगा रहा है, लेकिन वो समझना चाहता है कि ये 2 और 2 4 का गणित तो फेल हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में अगर मैं कुछ भी लूंगा तो मेरे पास बढ़ जाएगा, कुछ भी दूंगा तो मेरे पास घट जाएगा। जहां से लूंगा वहां पर घट जाएगा और जहां पर दूंगा वहां पर बढ़ जाएगा। ये संसार में तो घटना और बढ़ना ही चल रहा है। तो इसका मतलब फिर ये घटना बढ़ना जहां समाप्त हो जाता है, जहां पूर्णता की अवस्था आ जाती है, वो इस संसार की बात नहीं हो रही है, वो इस संसार के बाहर की कहीं बात हो रही है। वो इस संसार में दिखाई देने वाले पदार्थों की बात नहीं हो रही है। दिखाई देने वाले संसार से कुछ और अलग सूक्ष्म संसार की बात यहां पर हो रही है। तो हम लोग ये व्रत लें, हम लोग ये संकल्प करें, हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि हम अपने मन की गहराई में उतरेंगे। कोई व्यक्ति अगर समुद्र में जाए जुहू पे और इतना इतना पानी में घुस करके लौट आए, कितने मोती निकाल लाएगा? अगर आपको मोती निकालने हैं तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर आपको पूरा आनंद लेना है तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में गहराई में उतरने का प्रयास करता है वो व्यक्ति ही केवल मात्र उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त कर पाता है जिसके लिए परमात्मा ने हमको बनाया है। समस्या कहां शुरू होती है कि हम ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन हम ये मानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम ये मान लें जो वेद के ज्ञान से हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, छूटना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्त होना, छूट जाना। अगर मुक्त हो जाना, छूट जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है तो हम पूरी जिंदगी फिर ये पोजीशन के चक्कर में क्यों पड़े हुए? और घोर तमिश्रा तो वहां तक है, यहां तक पहुंचा हुआ है अंधकार हमारे मन में कि हम क्या करते हैं? प्रेम के ऊपर भी हमने अपना अधिकार जमा लिया है। प्रेम के ऊपर भी अधिकार। ये आदमी मुझे प्यार करता है, अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति से ये प्यार करने लगे जिससे मैं शत्रुता रखता हूं तो मुझे ये खटकने लगेंगे। या तो मैं इनसे कह दूंगा भाई देखो अगर तुम उनसे दोस्ती रखोगे तो हमसे नहीं रख सकते। बोलो जी, ऐसा होता है? प्रेम को भी बांट दिया ना हमने, संकुचित कर दिया। अच्छा, ये अगर किसी और को प्यार करते हैं और ये अगर मुझे भी प्यार करते हैं तो इनका प्यार बढ़ सकता है कभी? प्यार में घटने की संभावना है? मैंने अभी बताया आपको, प्यार में घटने की संभावना है ही नहीं। जब प्यार में अच्छा एक बतलाइए और सरल उदाहरण लेता हूं इसका, कि जब किसी दंपति के यहां पहली संतान आती है तो उसे प्यार करते हैं, और दूसरी आ जाए तो पहले को बंद कर देते हैं प्यार करना? नहीं, तो दूसरे को भी उतना ही प्यार करते हैं। फिर तीसरी संतान हुई तो तीसरी को भी उतना ही प्यार करते हैं। वो प्यार तीनों में पहुंचता है, लेकिन कभी पहले वाले से कम नहीं होता, दूसरे वाले से कम नहीं होता, और तीसरे वाले में भी कम नहीं होता है। ये प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसमें घटना और बढ़ना होता ही नहीं है। जब इसमें घटना और बढ़ना होता ही नहीं है तो हम कैसे ये बात अपेक्षित रखते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमें प्रेम करे वो दूसरे को प्रेम न करे? हम शाकाहारी घरेलू प्राणियों से प्रेम करें, इसका मतलब जो जंगली प्राणी उनको मार दें, उनसे हम घृणा करने लगे? यही जो संकुचित वृत्ति है यही संसार में अपराध का कारण है। मुझे मेरे परिवार से प्रेम है, मेरे परिवार के सुख की मैं चिंता करता हूं, लेकिन अपने परिवार के सुख को बढ़ाने के लिए मैं दूसरे कितने लोगों को दुखी करता हूं, इस बात का विचार मेरे मन में नहीं आता है, और इसी कारण से संसार में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। तो प्रेम को भी हमने संकुचित कर दिया, हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते। प्रेम पूर्णता तक ले जाने वाला तत्व है, और जिस प्रेम में घटना और बढ़ना हो वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं। जिसमें घटना और बढ़ना हो जाए वो प्रेम नहीं है। लेकिन हमारा व्यवहार है कैसा? हमारा व्यवहार ऐसा है कि हम दिया लेके चलते हैं रात में, दिया लेके।
अब दिया कैसा होता है? आज हम चले, यहां हमारे पास सामने जो चीज थी वो हमें दिख गई, लेकिन वहां जो रखी हमें नहीं दिखी। तो यहां दिखी हुई चीज दिए से हमको, उसको हमने मान लिया कि ये सत्य है। फिर हम 4 कदम आगे बढ़े, मंत्री जी हमें दूसरी चीज दिखाई दी, तो पहले वाली अब दिखाई नहीं दे रही, तो हमने उसे मान लिया सत्य है। फिर हम और 4 कदम आगे चले, दिए का प्रकाश सीमित है और सीमित प्रकाश के कारण हम सीमित जगह को देख पाते हैं, और उस सीमित जगह को पूर्णता के न होने के कारण से, देख पाने के कारण से हम जितना देख पाते हैं उसी को सत्य मान करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जब सूर्य का प्रकाश होता है और एक एक चीज जब सामने स्पष्ट हो जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखते हैं कि अगर तुमने सबसे बड़ा कोई अपराध किया है जगन्नाथ, तो वो ये किया है कि मेरा वेदों के अर्थ करने का जो कार्य था वो अधूरा रह गया। अगर मैं अपने जीवन में चारों वेदों का भाष्य कर पाता, तो जैसे अनेकों सूर्यों के चमकने से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वैसा ही चकाचौंध इस दुनिया में हो जाता। वेद के अर्थ को समझ करके लोग इस ज्ञान को ठीक प्रकार से जान पाते। कहने का अभिप्राय कि वेद जो हमें ज्ञान देता है वो समग्र ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और जब हम किसी व्यवहार को, जब हम किसी कार्य को, जब हम किसी योजना को वेद की दृष्टि से देखते हैं, तब हमें उसकी पूर्णता का, उसके पूरे परिमाण का हमको आनंद प्राप्त होता है, उसका आधार हमको मिलता है। और तब हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है, तब हमारे जीवन से संकीर्णता समाप्त हो जाती है, संकीर्णता का कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं रह जाता। जिस समय शंकर ने, जिन्हें हम शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस समय वेदों को पढ़ा और जब अपने आसपास होते हुए व्यवहारों को देखा, तो उन्होंने विरोध का डंगरा अपने हाथ में ले लिया, दंडी बन करके, और सब जगह वो केवल और केवल वेदों की अलग जगाते हुए फिरे। इतने आत्मसात हो गए, इतनी आत्मीयता उनकी परमात्मा के साथ हुई और इतनी अनन्यता उनके अंदर आई कि उस अनन्यता के कारण से उन्होंने यहां तक घोषणा कर दी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं उस ब्रह्म के साथ बैठा हूं, उस ब्रह्म को मैंने जाना है, उस ब्रह्म के ज्ञान को मैंने जाना है, उस ब्रह्म की विद्या को मैंने जाना है। जब श्री कृष्ण अनन्यता को धारण करते हैं, तब अर्जुन को क्या कहते हैं? अरे छोड़ सब कामों को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अरे मैं ही तेरा कल्याण कर दूंगा, तू इधर उधर क्यों भटकता फिरता है? आ तू मेरी शरण में आ जा, मेरी बात को मान ले, मैं ही तुझे पार लेकर के चला जाऊंगा। ये अनन्यता का भाव कहां से आता है? जब हमारे मन में अनन्य भक्ति उस परमात्मा के प्रति होती है। हम मुंह से बोलते रहते हैं, हे परमेश्वर आप हमें प्राण प्रिय हो, है जी, प्राण प्रिय हो, लेकिन क्या है? इस पर हमें विचार करना। क्या हमने परमात्मा को प्राण प्रिय माना हुआ है? क्या परमात्मा की आज्ञाओं के पालन के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तब तो हमने प्राण प्रिय माना हुआ है, और अगर हम नहीं हैं तो निश्चित मान लीजिए हम केवल मुंह से बोलते रहते हैं, हमने उस परमात्मा को प्राण प्रिय माना हुआ। प्राण प्रिय परमात्मा, ऋषि दयानंद से जीवन के अनेक घटनाओं में यह कहा गया, ऐसे समय आए जब उन्हें ये लालच दिए गए, पैसा ले लो जी, करोड़ों की संपत्ति है, लिंग जी की गादी पर बैठ जाइए, पीठाधीश्वर बन जाइए, महामंडलेश्वर बन जाइए, आप संभालिए, ये सारी संपत्ति आपके अनुसार, ये राज्य व्यवस्था भी इसी मंदिर के अधीन है, इस पीठ के अधीन है। जो यहां पर बैठा हुआ महामंडलेश्वर बोलता है वही राजा को मानना पड़ता है। इस लिंग जी की गादी पर आप बैठ जाइए और आप जो कहेंगे वो इस राज्य में किया जाएगा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि तुम्हारा ये राज्य कितना बड़ा है महाराज, इतना बड़ा है कि मैं 2-3 दौड़ लगाऊंगा तो इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन वो परमात्मा, उस परमात्मा के राज्य से मैं कहां बाहर भागूंगा? अरे उसके राज्य से तो कोई बाहर नहीं जा सकता। मैं उसकी बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं? ऐसे जीवन में उदाहरण है कि जिस समय उनको मृत्यु की धमकी दी गई, आपको मार देंगे, बोले आप मार मत दो, मारने से भी ज्यादा कष्ट दो। कौन सा कष्ट? हमारी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दो, तो भी हम तो जो सत्य होगा वही कहेंगे, हम कभी भी असत्य का साथ नहीं देंगे। और अपने ग्रंथों में ऋषि लिखते हैं, मनुष्य उसी को कहना कि जो सत्य और सत्य का निर्णय कर सके। जो धर्मात्मा निर्बल से भी डरे, लेकिन अधर्मात्मा महाबली से भी
न डरे और अपने सब सामर्थ्य से धर्मात्मा चाहे महाअनाथ और निर्बल क्यों न हो उसका सहयोग करता रहे, और अधर्मात्मा चाहे कितना ही महान क्यों न हो, कितना ही बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही धनवान क्यों न हो, अपनी सब सामर्थ्य से उसकी हानि सदैव करता रहे। उन्होंने तो मनुष्य होने की कसौटी ही इसको रख दिया। तो इसलिए परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा का बनाया हुआ यह संसार पूर्ण है, और इस संसार के साथ साथ इस संसार में रहने के लिए जो परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है वो भी पूर्ण है। चाहे वो हमें दिया गया ज्ञान हो और चाहे वो पशुओं को दिया गया ज्ञान हो। पशुओं को स्वाभाविक बुद्धि के रूप में, चूंकि वो भोग योनि है, इसलिए उन्हें केवल अपने जीवन में क्या करना है, जो कर्म प्रारब्ध है उनको भोगना है, और भोगने के लिए जितनी वृत्ति आवश्यक है, जितनी बुद्धि आवश्यक है, वो परमात्मा ने उनको दे दी है, और वो अपने जीवन को अच्छे प्रकार से गुजार लेते हैं। उनको किसी विद्यालय, किसी गुरुकुल, किसी स्कूल में जाने की जरूरत, कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें स्वभाव से परमात्मा ने वो ज्ञान दे दिया। लेकिन मनुष्य चूंकि कर्म योनि है, और कर्म का जो सबसे पहला आरंभ है वो ज्ञान की प्राप्ति से होता है। क्यों हमारे जीवन में ऐसा क्रम हम देखते हैं कि पहले हमें विद्यालय में पढ़ने भेजा जाता है, उसके बाद में संसार में करने भेजा जाता है? क्योंकि यही संसार की प्रक्रिया है, संसार का नियम ही यही है। पहले आपको जानना पड़ेगा, जानने से पहले आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मानेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। विद्यालय में जाकर के हम पहले विद्यार्थी बनकर के गुरु को, अध्यापक को, आचार्य को अपने से ज्यादा विद्वान मानते हैं या नहीं मानते? पहले मानते हैं ना। अगर कोई विद्यार्थी ये माने ही ना कि ये मुझसे ज्यादा जानता है तो वो कुछ जान पाएगा? नहीं जान सकता। अगर वो ये माने ही ना कि ये मेरा कल्याण करने के लिए मुझे ज्ञान देने वाला है तो वो कुछ जानेगा? नहीं जान पाएगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया शुरू होती है मानने से। हम पहले कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? हम विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में जाकर के हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, ये बात पहले हम मानते हैं। जिस अध्यापक से हम पढ़ रहे हैं उस अध्यापक के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये बात पहले हम मानते हैं। और अध्यापक ने जो कहा है वो सही है, इस बात को पहले हम मानते हैं। जब मानते हैं फिर धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। पहले अध्यापक कहता है अ से अनार। इस बात को पढ़े हुए आपको 50 वर्ष हो गए होंगे। जितनी आपकी आयु है उसमें 3-4 वर्ष जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो उतनी वर्ष में आपने ये सुना होगा पहली बार आ से अनार। लेकिन आ से अनार क्यों है, ये प्रश्न आपने कभी किसी से किया? या आपने जाना या माना? ये आपने माना। ज्ञान शुरू ही मानने से होता है, क्योंकि वो मन की वस्तु है। और इसलिए जब हम जीवन के क्षेत्र में आते हैं और जो हमारे बच्चे इस संसार में जन्म लेते हैं, जिनकी ज्ञान की परंपरा भी शुरू होनी है, उनको हमें सबसे पहले ये मनाना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए, उनके मन की गहराइयों तक हमें इस बात को उतार देना चाहिए कि तुम ये मानो कि वो परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है। तुम ये मानो कि वो परमात्मा इस संसार को चलाने वाला है, और तुम ये मानो कि वो परमात्मा ही संसार में सब प्राणियों के कर्मों की यथा योग्य व्यवस्था करने वाला है। जो माता पिता अपने बच्चों के मन के अंदर ये संस्कार डाल देते हैं कि परमात्मा ही बनाता है, परमात्मा ही चलाता है और परमात्मा ही कर्मों की व्यवस्था करता है, उन्हें फिर अपने बच्चों को चरित्र की अलग से शिक्षा देने की आवश्यकता, क्योंकि उनका बच्चा मन की गहराई से जानता है कि मेरे हर किए हुए कर्म का फल परमात्मा मुझे देगा। मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा मिलेगा, और मैं बुरा करूंगा तो बुरा मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा भी शुभ और अशुभ कर्म मैं करूंगा, यह बात कृष्ण को समझानी पड़ रही है। अर्जुन को क्यों समझानी पड़ रही है? यह बात क्यों समझानी पड़ रही है? क्योंकि वो भूल गया है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके मन में जो उत्पन्न हुआ मोह है
वो इस बात को मानने के लिए उसे तैयार नहीं होने देता है कि मैं अगर शुभ करूंगा तो मुझे शुभ फल मिलेगा, मैं अशुभ करूंगा तो मुझे अशुभ फल मिलेगा। मेरे रिश्तेदार जो सामने खड़े हुए हैं, इनको मुझे मारना इसलिए है क्योंकि ये अशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो चुके हैं। जितने जितने अशुभ कर्म करते चले जाएंगे उतना उतना इनका जीवन कष्ट में होता चला जाएगा। तो एक तरह से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके इनको अधर्म से रोक करके भी मैं इनका भला ही करूंगा, इनका बुरा नहीं करूंगा। ये बात कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। वेद का मंत्र ऋग्वेद, जिसे हम प्रथम वेद कहते हैं, ऋग्वेद का मंत्र कहता है प्रथम अध्याय का ही, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा कर्ष्यति यस्तद विदु तत् इमे समासते। कि अरे इस वेद के ज्ञान को, इस वेद की ऋचाओं को रट करके भी अगर किसी ने इसमें अधिष्ठित उस देवों के देव परमात्मा देव को नहीं समझा तो ये वेद का ज्ञान भी उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा, उसे लाभ देने वाला नहीं होगा। स्वयं वेद इस बात की घोषणा करता है। तो इसलिए उस पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग यह है कि हम अपने जीवन में पूर्णता लाएं, और हमारे जीवन में पूर्णता लाने के लिए जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, सबसे उपलब्ध चीज है वो क्या है? प्रेम है। हम प्रेम को अपने मन में ले आएं। जब हमारे मन में प्रेम होगा तो हम हिंसा नहीं करेंगे। जब हमारे मन में अहिंसा होगी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। जब हमारे मन में झूठ नहीं होगा, हमारे मन में सत्य की स्थापना हो जाएगी। हमारे मन में हिंसा नहीं होगी, अहिंसा की स्थापना हो जाएगी। और जब हमारे मन में प्रेम होगा और घृणा की भावना समाप्त हो जाएगी तो फिर हम चोरी क्यों करेंगे? किसके लिए करेंगे? हम किसी के साथ व्यभिचार क्यों करेंगे? अपने साथ भी व्यभिचार क्यों करेंगे और दूसरे के साथ भी व्यभिचार क्यों करेंगे? हम नियमों का पालन करने वाले बन जाएंगे और अपनी जरूरत से ज्यादा हम इकट्ठा क्यों करेंगे? हम अपवित्र क्यों रहेंगे? हम क्यों ना तपस्वी बनेंगे जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो? हम क्यों ना अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे जिससे हम परमात्मा और संसार को जान सकें? और जब ये सब कुछ कर लेंगे तो जिसका दिया हुआ हम उसके प्रति नतमस्तक क्यों ना होंगे? ये यम और नियम हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आते चले जाएंगे। केवल एक गुण हम विस्तृत कर लें अपने मन के अंदर कि हम अपने मन के अंदर प्रेम की भावना को जागृत करें। तो परमात्मा प्रेम है, प्रेम परमात्मा है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। हम इस उक्ति को भी अगर माने तो पश्चिम भी इस बात को कहता तो है लेकिन पूरी तरह से मानता नहीं है। ये प्रेम ही हमें परमात्मा तक ले जा सकता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस संसार में लाया ही प्रेम के वशीभूत है। उसका ये प्रेम है कि उसने हमें इस संसार में भेजा है। उसका ये प्रेम है कि उसने हमारे लिए सुंदर संसार बनाया है। और उसका ये प्रेम है कि वो हमारा हर समय अंदर बैठा हुआ ध्यान रखता है और बाहर से भी ध्यान रखता है। तो हम सब इस मंगलमय पर्व पर जो नवरात्र का चल रहा है और आगे आने वाले समय में दशहरे का जो पर्व हम मनाते हैं विजयादशमी के रूप में, विजयादशमी विजय प्राप्त करना अपने आंतरिक शत्रुओं के ऊपर, विजयादशमी है विजय प्राप्त करना अपने बाहरी शत्रुओं के ऊपर। तो समाज में प्रदूषण के रूप में जो वातावरणीय प्रदूषण है और जो आंतरिक प्रदूषण है, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अन्याय है, जो अभाव है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ये विजयादशमी का लक्ष्य है। और इसी प्रकार से हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि नाना प्रकार के शत्रु बैठे हुए हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का जो पर्व है वो विजयादशमी है। और हम ये तैयारी शुरू करें, हम व्रत लें, हम संकल्प लें अपने जीवन में कि हम इस विजयादशमी को वास्तव में विजयी होकर के मनाएंगे। जैसा कि समाज में उक्ति प्रचलित है, कथा प्रचलित है कि विजयादशमी पर महाराज रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में अपने आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबके बीच में की, समय अधिक हो गया, क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत जी।